आत्मदेव जी वन की यात्रा पे निकलते हैं और परमात्मा के पावन नामों का आश्रय लेके पांच भौतिक तन का त्याग करते हैं। उपदेश जब तक सुना नहीं है तब तक जैसी मर्जी वैसे रह लिया जाए या रह सकते हैं, पर उपदेश सुनने के बाद जीवन को भी एक सुंदर दिशा दे देनी चाहिए। आत्मदेव जी उपदेश सुनने के बाद जंगल गए, पांच भौतिक तन का त्याग किए। आप उपदेश सुन के तन का त्याग ना करिए, ये जो मन संसार में लगा है उस मन का त्याग कर दीजिए तो भी कल्याण हो जाएगा। संसार से मन को हटा के गोविंद में लगा लिया जाए। जीवन का सबसे कठिन काम है और जीवन की सबसे सरल भक्ति भी यही है कि मन वहां से हटा के यहां लगा लिया जाए और फिर आनंद जीवन का प्राप्त किया जाए। पिताजी यात्रा पे निकल गए, धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा उत्पात करता है, किसी के हाथ चोरी कर लेना, किसी को मार देना, उसके कार्य मुख्य यही है। भाई ने दो चार बार समझाया कि भैया ऐसा मत कर, पर समस्या यही है आज भाई को भाई की बात समझ में ही नहीं आती। पहले भी समझ में नहीं आई, बहुत समझाओ, अगर ना समझे तो फिर छोड़ देना चाहिए। गोकर्ण जी ने भी बड़ा समझाया कि ऐसा ना करो, पर समझे नहीं तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। क्योंकि स्वभाव बढ़िया है, सुंदर है, यात्रा पे निकल गए। धुंधकारी धन के लिए मां को मारने लगा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, राक्षस यही है जो माता पिता का सम्मान ना करे, गुरु गोविंद का सम्मान ना करे, वही राक्षस है। धन के लिए मां को मारने लगा और स्वतंत्र हो गया तो देह का व्यापार करने वाली 5 स्त्रियों को अपने घर लाया, उनके साथ रहना प्रारंभ किया। जब तक धन उनके पास था आनंद से जीवन रहा। एक दिन मां रात्रि में कुएं पर जलने गई और कुएं में गिर पड़ती है, पांव फिसल जाता है। मां ने भी देही का त्याग किया। जब तक धुंधकारी के पास धन था पांचों उनके पास रही। धन खत्म हुआ तो सूत जी शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, घर के आंगन में जलता हुआ कोयला मुख में रखकर वध कर देती हैं पांचों धुंधकारी की। और घर के आंगन में ही गड्ढा करके ढक दिया। भाई यात्रा पे निकले हैं, मालूम चला है कि भाई का देह खत्म हो गया है तो पिंडदान करते हैं कि भाई मुक्त हो जाए। बहुत समय बाद उनको अपने घर की याद आई। कोई कितना भी बड़ा साधु हो जाए, कोई कितना भी बड़ा त्यागी हो जाए, मृत्यु के अंतिम क्षण तक उसको उसकी जन्मभूमि की याद बनी रहती है। जन्मभूमि की याद आई तो गांव लौटे। घर बिखरा हुआ है, आंगन बिखरा हुआ है। घर में कोई एक सुंदर स्वभाव का बालक पैदा हो जाता है तो घर संवर जाता है, और उसी के विपरीत कोई क्रूर स्वभाव का बालक जन्म ले लेता है तो वही घर बिखर जाता है।
आंगन बिखरा हुआ है, घर बिखरा हुआ है, थोड़ी सफाई करके चारपाई रख के सोना चाहे। जैसे ही थोड़ी नींद लगी, बड़ी भयानक आवाजें गोकर्ण को परेशान करने लगी। कोई है जो बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, रो रहा है, पर बोल नहीं पा रहा है। कौन है? हाथ में जल लिया और छींटा फेंका। जहां से रोने की आवाज आ रही थी, वहां से बोलने की आवाज आनी प्रारंभ हो गई। कौन हो? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने जो कर्म किया था उसका दंड मुझे मिला है, और उस दंड के कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। इस योनि में मुझे बड़ी पीड़ा मिल रही है। मैं आपका भाई हूं, इस दुख से मुझे आप दूर करिए। इतना कहा तो भाई को दया आ गई। भाई दुख में है तो भाई को दुख से दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। इस प्रसंग, इस कथा का ये भाव बहुत सुंदर है कि पहले भाई ऐसे भी थे कि भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी मुक्ति के लिए व्यक्ति परेशान रहते थे। आज जीते जी भाई एक दूसरे के लिए परेशान नहीं होते, प्रेम खत्म हो जाता है। थोड़े थोड़े लाभ के चक्कर में, थोड़े थोड़े स्वार्थ के चक्कर में पारस्परिक प्रेम संबंधों को लोग ठुकरा देते हैं। आप परेशान मत हो, मैं आपकी मुक्ति का प्रयास करूंगा। सुबह हुई, सूर्यदेव की गति को रोक दिया। मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी? भागवत की कथा सुनाओ, इस कथा से भाई मुक्त हो जाएगा। भाव क्या है? ये कथा जो जिंदा हैं उनको तो मुक्त कर ही देती है, जो मर गए हैं ऐसे जीव को भी मुक्त कर देती है। इतना प्रभाव इस कथा का है। भागवत की कथा सुनाओ, भाई मुक्त हो जाएगा। तो अपने गांव में ही कथा का आयोजन कर दिया उन्होंने। पर समस्या है कि कथा जहां रहती है वहां भूत प्रेत नहीं आते, रहते हैं तो भी दूर चले जाते हैं। कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी को बुलाया गया, पर प्रभाव इतना है कि भाग जाए दूर। तो एक बांस का टुकड़ा लगाया गया, छिद्र रखा गया, उसमें सप्त ग्रंथि का। उस छिद्र में घुस के बैठा कथा सुनने के लिए। अच्छा, भाव इतना है कि कुर्सी मिले तभी कथा सुने, सोफा मिले तभी कथा सुने, ये सोचना बेकार की बात है। बांस में घुसे बैठे के मिल जाए तब वो कथा सुने के मिल जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम सोचते हैं कि बैठने को व्यवस्था मिले तो कथा सुने, कुर्सी मिले, सोफा मिले, गद्दा मिले तो बैठे। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो कथा सुनने का होना चाहिए, बैठने को चाहे जमीन पर ही मिल जाए, ये भाव होना चाहिए जीवन का। ऐसे ही मुक्ति मिल नहीं पाती। हम बैठने के चक्कर में कथा छोड़ देते हैं, और वो ये प्रेत है जिसने कथा के चक्कर में बैठने की सुविधा को खो दिया, बांस के अंदर चला गया हो। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली ग्रंथ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा विश्राम लेती, दूसरी ग्रंथ फट जाती है। 7 दिन की कथा विश्राम हुई तो
तो सातों ग्रंथियां फट जाती हैं और सुंदर श्याम वर्ण रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रकट हुआ तो भागवत की प्रशंसा करने लगा। ये कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? प्रेत की पीड़ा से मैं व्यथित था, उस पीड़ा से मुझे ये मुक्त कर दी। इतना ही नहीं, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए लेके जाने के लिए। कथा का ये भी प्रभाव है। एक रथ आया धुंधकारी को ले जाने के लिए। धुंधकारी रथ पर बैठा निकल गया और लोग कथा सुनने बैठे थे, सब खड़े हो गए, नाराज हो गए। क्यों? लोगों ने कहा कथा हम सब ने सुनी और विमान अकेले धुंधकारी के लिए आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? अच्छा विचार करो। पहले इस बात का दुख था कि विमान नहीं आया है। विमान आया होता तो हम सब चले जाते। आज विमान आ जाए तो लोग दुखी हो जाएं कि आ गया भैया, कौन जाएगा इसमें बैठ के। अभी तो बच्चे की शादी नहीं हुई है, घर प्लास्टर नहीं हुआ है, नौकरी अभी 2 ही साल की है। दुनिया की व्यवस्थाएं सामने आ जाती हैं। तो लोगों ने एक बात गोकर्ण जी से पूछा कि कथा तो सबने सुनी, विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो गोकर्ण जी ने एक प्यारी बात कही कि कथा सुनने तो सब लोग बैठे हैं, पर जितने भाव से कथा धुंधकारी ने सुनी उतने भाव से आपने कथा नहीं सुनी, नहीं तो आपके लिए भी विमान आ जाता। भाव क्या है कि कथा भाव से सुननी चाहिए। थोड़ा भी कथा से मन हटा, देखिए आपका मन हट जाएगा तो आप फिर से लगा लोगे, आपको तो बैठना ही है। पर विचार करो, जो बोल रहा है उसका कनेक्शन टूट गया तो फिर वो जोड़ने में उसको ये आधे घंटे चले जाते हैं। लोगों ने कहा लगता है गलती हो गई, ध्यान से सुना नहीं। बोले तब तो लोगों ने कहा तुरंत फिर से दूसरी कथा का आयोजन करो, अब की बार हम ध्यान से सुनेंगे। क्या गलती हो गई है इसकी जानकारी होने के बाद तुरंत ये प्रयास करना चाहिए कि दोबारा ये गलती हो ना। फिर से कथा का आयोजन हुआ। अब की बार सबने ध्यान से कथा सुनी तो प्रभाव क्या हुआ? जितने लोग कथा सुनने बैठे थे सबके लिए सुंदर विमान आ जाता है। परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है। और जो कथा सुनाने बैठे हैं उनको स्वयं परमात्मा लेने आते हैं। अच्छा कोई सद्गुरु मिल जाएगा तो खुद तो पार होगा ही और आपको भी वो पार कर देगा। जिस प्रकार भगवान राम अयोध्या को छोड़कर साकेत गए तो अयोध्या में जितने लोग थे सबको साथ लेके गए वो। ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ गांव के जितने भी लोग थे वो सब परमात्मा के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। कई बार लोग इसलिए भी ध्यान से नहीं सुनते हैं कि बहुत ध्यान से सुन लेंगे तो विमान आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। ये भी एक समस्या है। कथा में चर्चा कहीं हम कर रहे थे तो लोगों ने कहा महाराज जी आ जाएगा तो क्या करेंगे? जीवन सुंदर हो जाए आपका यही विमान है। यात्राएं सुंदर हो जाएं, वाणी सुंदर हो जाए, विचार सुंदर हो जाए, यही वैकुंठ है, यही आनंद है। गोकर्ण जी सबको साथ लेके गए।
शौनकाद ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। गंगा किनारे सनत कुमार नारद को कथा सुना रहे हैं और आगे गोकर्ण जी धुंधकारी को तो सुनाए, गांव वालों को सुनाए। परंपरा शायद तब से बनी गई कि गांव वालों को सुनाओ कथा, खुद भी मुक्त हो जाओ, उनको भी मुक्त करो। सूत जी शौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते, ऋषियों, गोकर्ण उपाख्यान धुंधकारी मोक्ष की कथा को जो भक्त कहते हैं, जो भक्त सुनते हैं, उनको भी भगवान के परम पद की प्राप्ति सहज में ही हो जाया करती है। ये कथा कैसी है, इसकी चर्चा करते हैं। निगम कल्प तरोरे गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। साधु कहते हैं कि ये जो कथा आप सुनने बैठे हैं, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। एक भाव ये है कि ये साक्षात कृष्ण हैं और साक्षात राधा रानी हैं। तो कैसे मालूम चलेगा कृष्ण और राधा हैं? तो साधु कहते हैं कन्हैया काले काले हैं, भगवान काले हैं। इस ग्रंथ पे जो काला अक्षर लिखा गया है वो कृष्ण है और राधा रानी हमारी बहुत गोरी है। तो इस ग्रंथ का जो गोरा पेज है वो राधा है। इस प्रकार यह ग्रंथ साक्षात कृष्ण और राधा है, कोई सामान्य पुस्तक किताब नहीं है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये सुंदर सा फल है, ऐसा साधु कहते हैं। जरूरी नहीं कि फल है तो मीठा होगा, पर यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है कि फल मीठा ही है। क्यों? ऐसी मान्यता कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा दे वह फल प्रमाणित हो जाता है कि मीठा ही है। तो इस फल में सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, इसलिए भी ये फल बहुत मीठा है। इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, फेंकने लायक कुछ नहीं है। प्रायः सामान्य फलों में फेंकने लायक कुछ ना कुछ होता ही है, पर इसमें कुछ नहीं है। पर एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या? यह कथा रसिकों के लिए है, जिसको कथा की प्यास लगी है उसके लिए है। अच्छा, बहुत प्यास अगर आपको लगी है, कोई आपको पानी ला के देगा तो आप तुरंत पी जाओगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। पर अगर प्यास नहीं लगी होगी, कोई पानी का गिलास ला के देगा तो आप पूछोगे फ्रिज का है कि नॉर्मल है, फिल्टर है कि बिना फिल्टर के ही है। नाना प्रकार के प्रश्न आप उससे करोगे पानी को लेकर। पर अगर बहुत प्यास लगी हो, गर्मी में कहीं जा रहे हैं, एकदम गला सूख रहा है, कोई पानी का गिलास ला के देगा तो आप एक सेकंड भी नहीं पूछोगे कि गिलास कैसा है, धुला है कि नहीं धुला है, पानी कहाँ का है कहाँ का नहीं है, आप तुरंत पी जाओगे। अब जैसे शरबत बट रहा है यहाँ, तो बर्फ कहाँ से आया है, इसमें क्या मिलाया है, किसी ने भी एक बार पूछा नहीं। गर्मी का महीना है, हाथ में लिया, ठंडा लगा, पी लिया, आनंद। ठीक उसी प्रकार अगर कथा की प्यास लगी होगी, कथा से प्रेम होगा, तो कथा में बैठते ही कथा में ऐसा मन लग जाएगा कि बगल से कौन निकल गया पता ही नहीं चलेगा।
पर यही एक समस्या है कि यहाँ मन बहुत मुश्किल से लग पाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसीलिए साधुओं ने एक परंपरा बनाई है कथा सुनने की। कथा सुनने की परंपरा क्या है कि कथा सुनने बैठो तो कभी जान पहचान के लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। मैं बार बार अपनी कथाओं में ये विषय रखता हूं। जान पहचान के लोगों के साथ कथा सुनने बैठोगे तो हर 10 मिनट बाद आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। वो अपरिचित लोगों के साथ बैठो, जिनको आप जानते नहीं, जिनसे आप पहली बार मिले हो, ना वो आपको परेशान करेंगे ना आप उनको परेशान करेंगे। कथा कहना तो कला है, पर कथा सुनने की भी एक कला होनी चाहिए, सुनने का भी एक भाव होना चाहिए। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से फिर प्रश्न किया। नैमिषेषु नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, किम श्रेय शास्त्र सारा कसवतार प्रयोजनम। किम श्रेय शास्त्र सारा कसवतार प्रयोजनम। किम कर्म केवतारश्च धर्मकं शरणं गत। ग्रंथ बहुत हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाए पर ग्रंथ पूरे नहीं होंगे। इसलिए करुणा करके बताइए कि इन शास्त्रों का सार क्या है। सार का मतलब 3 घंटे की पिक्चर देखने का अगर समय नहीं हो तो फिल्म रिलीज होने से पहले क्लाइमेक्स रिलीज होता है, 1.5-2 मिनट का रहता है। पूरी फिल्म में क्या है उतना बताया जाता है, उस समय समझने वाला समझ जाता है। पुराणों को पढ़ने का समय नहीं है, वेदों को पढ़ने का समय नहीं है, तो उन वेदों का सार श्रीमद् भागवत की कथा है। ये वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उपनिषदों का क्या भाव है, उन सारे भावों को लेकर श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं? अगर राक्षसों को मारना है तो वहां भी बैठे बैठे मार सकते हैं, पर उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो साधु कहते हैं कि वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे। अवतार क्यों लेते हैं? वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे। वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। परमात्मा रावण के पाप को दूर करने के लिए, भक्तों का संताप दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। अवतार लेके करते क्या हैं? और प्रभु जब भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए तो धर्म कहाँ गया? जीव मात्र का परम धर्म क्या है? 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि जीव का धर्म क्या है। हमारे जीवन में धर्म भी है और परम धर्म है, तो दोनों का क्या भाव है? कथा कहती है कि परिवार का भरण पोषण करना, सगे संबंधियों का ख्याल रखना, ये धर्म है।
और भगवान की भक्ति करना ये परम धर्म है। पर भक्ति भी कैसी हो, जिस भक्ति में कोई चाह ना हो, सिर्फ भगवान की चाह हो। पर हम लोग भक्ति करते हैं तो बिना कुछ मांगे हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है। हम लोग आरती गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बिना इस लाइन को गाए आरती पूरी नहीं होने वाली। जिस भक्ति में उनसे कोई मांग ही ना हो, बस इतना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु